दोस्तों, ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आज 31 जनवरी 2022 को हुई है और इस मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया गया है और इसके साथ साथ Q3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को भी अप्रूव कर दिया गया है। तो चलिए पहले मैं आपको इसके इंटरिम डिविडेंड के बारे में बताता हूं और उसके बाद मैं Q3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को भी आपको बताऊँगा। कंपनी ने 75 पैसे प्रति इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 10 फरवरी 2022 फिक्स की गई है और कंपनी ने यह भी बताया है कि कंपनी इस डिविडेंड को अपने शेयर होल्डर्स को 30 दिनों के अंदर उनके अकाउंट में क्रेडिट भी कर देगी। ये इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर्स लैक्स में बताए गए हैं। Q3 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 617 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 613 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये ऑलमोस्ट 605 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2% का इंक्रीज हुआ है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसमें 0.7% का इंक्रीज हुआ है। Q3 में इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 67 करोड़ था, जो प्रीवियस क्वार्टर में 85 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 84 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें 19% की गिरावट हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 21% गिरा है। Q3 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 44 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 57 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 54 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें 19% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें 23% की गिरावट है। Q3 में इस कंपनी का EPS ₹2.13 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ₹2.78 था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ₹2.63 था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर EPS में 12% की गिरावट हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह 17% गिरा है। इस कंपनी का EBITDA मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% गिरा है और अगर हम लोग इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 12% गिरा है। मैंने जब इस कंपनी के मार्जिन को स्टडी किया तो मैंने ये पाया कि Q3 में इस कंपनी के EBITDA का मार्जिन 19% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 22% था और प्रीवियस ईयर के Q3 में भी ऑलमोस्ट 22% ही था। तो आप देखिए यहाँ EBITDA में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट हुई है। Q3 में इस कंपनी के पैट का मार्जिन 7% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 9% था और हम लोग अगर इसे प्रीवियस ईयर के Q3 में देखें तो भी ये 9% के आसपास ही था। तो यहाँ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही पैट का मार्जिन गिरा है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर मार्जिनली बढ़ा है, लेकिन इस कंपनी का EBITDA, पैट और EPS तीनों ही में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरावट हुई है। हम लोगों ने इस कंपनी के मार्जिन को भी देख लिया और उस मार्जिन में भी हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों ही पे गिरा है। तो अब ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट इस रिजल्ट पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो चलिए हम लोग अब इसके चार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि इसका क्या नेक्स्ट सपोर्ट बनकर आता है। आप देखिए ये ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड का डेली प्राइस चार्ट है और इस कंपनी का शेयर करेंटली 168 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल भारत की फाइनेंस मिनिस्टर वित्त बजट भी पेश करने वाली हैं, तो कल का सेशन काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए अगर इस क्षेत्र में बड़े ऐलान होते हैं तो इन सीमेंट की कंपनियों के शेयर प्राइस में उछाल भी आ सकता है और ये भी हो सकता है कि इस कंपनी के खराब रिजल्ट के कारण जो इसके शेयर प्राइस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला था वो भी ना पड़े। बट अगर हम लोग थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लगाते हैं तो मुझे अभी इस कंपनी का जो पहला सपोर्ट नज़र आ रहा है वो है 160 रुपये के आसपास और अगर ये शेयर अपने 160 रुपये के सपोर्ट को भी तोड़ देता है तो इसका जो निचला सपोर्ट है वो 150 रुपये के आसपास है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।